है ना पानी पहाड़ों का। जी जी। तो उलमा ने ये लिखा है कि दज्जाल का बहुत खतरनाक असर होगा, लेकिन जो पहाड़ों में रहते हैं ना उन पर नहीं होगा। उसकी वजह यही है कि दज्जाल पानी और इन सब के जखीरों पर कब्जा कर लेगा। शहरों वालों का पानी सप्लाई लाइन खत्म किया, बस बात माननी पड़ेगी उसकी। और इनके तो सोते यूं ही चल रहे हैं, चालू रहेंगे। तो ये खुसूसी तो उलमा ने लिखा कि पहाड़ों पर जो बस रहे हैं और पानी असर नहीं होगा। और दज्जाल पे मैंने इंशाअल्लाह यहाँ पहाड़ों के बीच में ये मकतब कायम है। देखिए ऐसे ये झोंपड़े बने हुए, कारी साहब हैं। रोजाना आते हैं बच्चे घर साहब? जी रोजाना आते हैं, कितने आते हैं? तकरीबन 30 बच्चे आते हैं। पैदल चल के आते हैं सभी उधर? जी सब पैदल आते हैं दूर दूर से। आप लोग पढ़ाने वाले भी उधर से आते होंगे? जी मैं बादशाही बाग से आता हूँ पैदल रोजाना। माशाअल्लाह। कितना किलोमीटर पड़ जाता हूँ? तकरीबन 5 किलोमीटर पड़ता है सड़क से। हाँ सड़क से काफी लंबा, मुझे तो ज्यादा लंबा लगा। जी वैसे 10 किलोमीटर है बादशाही बाग, अच्छा अच्छा लेकिन अच्छा। सड़क से 5। माशाअल्लाह बहुत कुर्बानियाँ आप लोग। हाँ ले माशाअल्लाह बच्चों की अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, इसी वादी में बैतुल्लाह, वालेकुम अस्सलाम, बैतुल्लाह भी चारों तरफ पहाड़ थे, बीच में जो पानी बहता था उसके बीच में बसा। फिर वही देखा कितनी मरतबा पानी का कभी बहाव तेज आ गया तो शहीद हो गया, निशानात भी मिट गए। अभी भी चारों तरफ बैतुल्लाह के पहाड़ी थे, इसको वादी बोलते हैं, अब इसको कोड़ बोलते हैं। और ये जो घर है एक फैमिली जो रहती है इसको डेरा बोलते हैं। तो ये फैमिली यहाँ है, एक फैमिली। ये लोग इनको गवर्नमेंट ने कुछ प्लान दिया है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ हरिद्वार में जो है इनको अभी कुछ वो दिया है हिस्सा, एक 10-12 किलोमीटर का एरिया है, बहुत बड़ा एरिया, पूरा साफ सुथरा करके एक गुर्जर को 12 बीघे दिए और एक घर। जब तुम जंगल से निकल के वहाँ आबाद हो जाओ, एक बहुत बड़ी बस्ती वहाँ बच गई। भाई मोबाइल को वो सारे में बात कर रहे हैं, उधर सारे में डेरे डूरे सब उनकी सब कहनी चाहिए, उधर की तरफ उधर सब। फातिहा पढ़ रहे हैं। बादिया वन सकनल बादिया फजफा। दूसरी बात ये है अल्लाह जो है वो माशरे में रहने को पसंद करते हैं। इनको क्या परेशानी, इनको क्या तकलीफ है? तकलीफ तो हमें है कि हम गुजरते हैं तो सामने वाला कूड़ा डाल देता है रास्ते में, दूसरा गाड़ी खड़ी कर देता है, तीसरे के नाली का पानी गिर रहा है, फिर बच्चे आपस में खेलते तो लड़ाई होती है, फिर हमारे कारोबार को देख के उसे हसद होता है, उसे हसद होता है। ज्यादा लड़ेंगे तो कह देंगे इस 25 के पत्ते तू काट ले, मैं नहीं काट देगा। और क्या करेंगे ये लड़ाई? बात समझ रहे ना? तो शरीयत जो है यही चाहती। दूसरी बात, तहजीब से दूर है, तालीम से दूर है, ठीक है।
इलाज से दूर है, मस्जिद से दूर है, मदरसे से दूर है, हर चीज से दूर है। पानी पिलवा अकेला रहना है, मुझे मकसद है सिर्फ अकेले रहने का। भाई इधर असल चीज जो है, इन लोगों के लिए राहत क्या है, जैसे इतने जानवर इन्होंने कर लिए तो इनके लिए पत्ती चारे का आसान हो गया। इसके अलावा इनका कोई मकसद नहीं। यहाँ रहने में क्या है, बीमार हो जाए तो यहाँ अस्पताल नहीं मिलेगा, बीमारी सबके लिए है। एक बात है, असबाब ज़रूरत इनकी जिंदगी हम नहीं गुजार सकते। ये सब्जी भी ऐसी बनाते हैं आप और हम नहीं खा सकेंगे, जरूरियात बहुत कम क्योंकि जरूरत है ही नहीं। जब ना दूध निकाला, लस्सी निकाली, मक्खन रखा, घी रखा, चटनी की खा गए, हम कितने दिन खाएंगे। इनको यहाँ तक तो सबक है, गाली बात आगे भी हो, आगे भी डर है। जरूरत है सारी बुनियादी सारी चीजों से दूर है। बीच में सारी जरूरत है जिंदगी जीने के लिए, चारों तरफ बस जिंदगी भर जीने के लिए, बस कि जिससे सांस ना निकले इंसान के। गाड़ी चलती रहे, गाड़ी चलती रहे। आप चाहते हैं आपको बाहर बसाया जाए? नहीं चाहते। आज तो हमारी तमन्ना सब कि हमें अगर कहीं बसाया जाए तो बहुत अच्छा। देखो भाई मौलाना मुफ्ती साहब, जो जमाना पहले वाला था निकल गया, अब दिन से दूर से सारी बड़ों का टाइम पास बढ़िया हो गया। लेकिन आज के दौर से हमारा टाइम पास नहीं हो रहा, क्यों बच्चों को तालीम नहीं है, हमारी का कोई सिस्टम नहीं है। हजरत हम बहुत ही गुजारिश करते हैं अगर अल्लाह हमें भी ऐसा मौका मिल जाए। अब इनकी तमन्नाएं देखो, अभी मैं अपनी तरफ से बात नहीं कह रहा हूँ, इनकी दिल की तमन्नाएं हैं। ऐसा कोई पशु का भी सारा नहीं रहा जंगलों में, देखो खाली हो गए। दूसरी बात, अब देखो आखिरत की जो तरक्कियात हैं, सुनो बात को मेरी, वो तरक्कियात भी माशरे में ही होते हैं। आप दूसरे के काम माशरे में जितने ज्यादा आएंगे, जंगल में नहीं आ सकते। वहाँ हर कदम पर बंदे की मदद की जरूरत है। खैर खाही का जज्बा वहाँ दिखता है, वहाँ कुछ भी आप कर सकते हैं। यहाँ तो अगर आप जैसा हजरत पहुँच गया, मेहनत करके तो पहुँच गया, नहीं नीचे जमीन ऊपर आसमान, बीच में इनके डंगर, बीच में डंगर। अरे मैंने कहा था भाई मुझे वो चलता हुआ पानी पिलाओ, वही जी अरे वो चलता हुआ ही नहीं, ये तो घड़ों में से लाए निकाल वहीं से लाए, ला गए पीलो बस। और चाय भी बना रहा है कोई मुझे बनाना जानते हैं, चाय जानते हैं, चाय पी चाय बना दूध पीने वाले लोग हैं, चाय क्या दूध पीने वाले लोगों को चाय क्या। आप पहले तशरीफ लाए, मैं तो बहुत फिरा हूँ। मैंने आपको बताया नहीं, मोहन की तरफ जो बड़े बड़े वो हैं, उनके खोल हैं बहुत बड़े बड़े। हमारे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, मैं आज से तकरीबन 35 साल पहले आपको बात बता रहा हूँ कि उस वक्त में हो जाएगा क्या चीज़ निकलने में फायदा है, नमाज भी चलो चलिए जा रहे हैं। आओ भाई आओ, सब साथ ही आ जाओ, सब साथ में यहीं है। उठा लो बच्चे को, दुकान में बैठो। आओ भाई सारी आओ भाई आओ, पहाड़ों से। अरे अरुण साहब कितने मकातिब चल रहे हैं आपके यहाँ पहाड़ों में? 3 मकातिब चल रहे हैं माशाल्लाह अच्छा। अभी, और चौथे के लिए भी दरखास्त लगाई है, लेकिन हमारे पास कोई असबाब नहीं है अभी। अच्छा, कितने कितने दूरी पर है यहाँ? ये मेन रोडों से तकरीबन 6-7 किलोमीटर दूर अंदर जी आकर के हैं। जी जी। और हर खोल हमारी, दूसरी जो खोल है चपड़ी, इस खोल का नाम काठ खोल है। अच्छा जो अच्छा। चपड़ी खोल है वो तकरीबन रोड से 11 किलोमीटर दूर अंदर पड़ती है। जी जी जी। और इसी तरीके से तीसरी खोल है, वही ये तकरीबन 6-7 किलोमीटर दूर अंदर पड़ती हैं। जी जी। अल्लाह के शुक्र से, अल्लाह के फजल से काम हो रहा है, अब अल्लाह ले रहा है इसको। ठीक।